नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर कंपटीशन टाइम्स का भारतीय इतिहास का पुस्तक पढ़ रहे थे, जो कि वन लाइनर पुस्तक है। दोस्तों, यह UGC नेट के पेपर 2 हिस्ट्री के रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है लेसन आज हम लोग 3 लाए हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है, इस बुक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अब तक जिन्होंने नहीं किया है, और प्लीज़ शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। संस्कृति शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का है। अंग्रेजी का कल्चर लैटिन भाषा के कल्चरा एवं कोलियर से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुधरी हुई या परिष्कृत अवस्था। ठीक है, अगला पॉइंट है संस्कार का अर्थ है कतिपय धार्मिक क्रियाओं का संपादन। प्रोफेसर डार्डवेल, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर डार्डवेल, भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है जिसमें नदियां आकार में विलीन होती हैं। ठीक है, प्रोफेसर डार्डवेल का कथन है कि भारतीय संस्कृति जो है वो महासमुद्र के समान है, जिसमें नदियां जो है वो आकर विलीन होती रहती हैं, मतलब मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या एवं तपोवन इन तीन तत्व का विशेष महत्व है। ठीक है, इन तीन त का मतलब जो त है, सभी में त आ रहा है, उसी की बात की है। त का विशेष महत्व है। अगला पॉइंट है संस्कृति आजन्म मानव प्रघटना है, मानव प्रघटना है। RC शास्त्री का यह कथन है। RC शास्त्री का यह कथन है कि संस्कृत जो है वो आजन्म, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो मानव प्रघटना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ईरान की संस्कृति के निर्माता दक्षिणी भारतीय थे। HR हॉल का कहना है। ठीक है, HR हॉल के अनुसार ईरान की जो संस्कृति है उसके निर्माता जो है वो दक्षिणी भारतीय ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया मूंगे के चट्टान की भांति है। ठीक है, आगे है, हम लोग ऊपर कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है प्राचीनता। पॉइंट है भारतीय संस्कृति सनातनी संस्कृति है। यह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति इनकी प्राचीनता के प्रमाण हैं। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों निरंतरता या सततता। पॉइंट है इसमें विश्व की अन्य संस्कृतियाँ वक्त के साथ मिटती गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति अब भी अपने मूल स्वरूप को बचाए रखने में सफल रह रही है। ठीक है, आगे देखते हैं किसका कथन है। कवि इकबाल ने सही ही कहा है, यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ठीक है, इकबाल जी का कथन है। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट मैक्स मुलर ने कहा है कि अगर कोई देश है तो मानवता के लिए पूर्ण और आदर्श है, तो एशिया की ओर उंगली उठाऊंगा जहां भारत है। ठीक है, मैक्स मुलर का कथन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विल डुरेन ने सभ्यताओं के इतिहास में लिखा है कि जब तुम भारत के सानिध्य में आओगे तो तुम्हें अनवसर शांति का दिव्य मार्ग मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका आध्यात्मिकता। ठीक है, पॉइंट है इसमें सर्वे भवनु सुखिना भारतीय संस्कृति का मूल है। ठीक है,
अगला पॉइंट है भारतीय संस्कृति में लौकिकता एवं आध्यात्मिकता को अलग अलग नहीं माना है। भारतीय महापुरुष संत योगी एवं महात्मा रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का अकाट्य प्रमाण है। लेकिन भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक होते हुए भी इस लोक के सुख की अपेक्षा आगे है, इस लोक के सुख की अपेक्षा नहीं करती। चार पुरुषार्थ इसका उदाहरण है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय संस्कृति में सत्य एक अनुभूति है, उसे बुद्धि से नहीं साक्षात्कार से जाना जाता है। ठीक है, जाना जा सकता है या जाना जाता है। आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों अवतारवाद। इसमें पॉइंट है भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब इस अधर्म का विनाश करने के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सृजामहम्। ठीक है दोस्तों, महाभारत में गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है एवं अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है विष्णु के 10 अवतारों की अवधारणा इस अवतारवाद से ही संबंधित है। ठीक है, इस भगवान श्री कृष्ण ने यह श्लोक कहा था गीता में। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 नंबर इसका समन्वय की भावना एवं ग्रहणशीलता या आत्मसात की प्रवृत्ति। ठीक है, पॉइंट इसमें दोस्तों भारतीय संस्कृति खुले मन से विश्व की अन्य सभी संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों को आत्मसात करने के लिए तत्पर रही है। अगला पॉइंट है दोस्तों वारामिहिर ने कहा है यद्यपि यवन मलेच्छ हैं, लेकिन उनके ज्योतिष शास्त्र ज्ञान के कारण वे ऋषियों की तरह पूजनीय हैं। अगला पॉइंट मध्यकाल में सूफी भक्ति आंदोलनों के द्वारा संस्कृति में विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऊपर कर लेते हैं। यद्यपि भारतीय संस्कृति ने जिस प्रकार शक, सिथियन, गुर्जर, प्रतिहार, हुंड जैसे विदेशी तत्वों को आत्मसात कर लिया, उस प्रकार मुस्लिम संस्कृति को आत्मसात नहीं कर पाई। फिर भी हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति में सांस्कृतिक समन्वय सूफी भक्ति संतों से लेकर रीति रिवाजों तक प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे नंबर 1 हिंदुओं में मुंडन तो मुस्लिम समाज में अकीका। नंबर 2 हिंदुओं में विद्यारंभ तो मुस्लिम समाज में बिस्मिल्लाह। नंबर 3 हिंदुओं में विवाह तो मुस्लिम समाज में निकाह। नंबर 4 हिंदुओं में माला तो मुस्लिम समाज में तस्बीह। नंबर 5 हिंदुओं में 10 कर्म तो मुस्लिम समाज में 10वां। आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 6 हिंदुओं में आरती तो मुस्लिम समाज में नमाज। ठीक है, ये था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज। इसमें 7वां पॉइंट है दोस्तों हिंदुओं में व्रत तो मुस्लिम समाज में रोजा। ठीक है, उसी का 7वां पॉइंट था। आगे है 8वां नंबर हिंदुओं में यज्ञोपवीत तो मुस्लिम समाज में हिलाल एवं सितारा। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट देखते हैं दोस्तों समयानुकूल परिवर्तनशीलता। ठीक है, इसमें पॉइंट है दोस्तों भारतीय संस्कृति में बदलते समय के अनुसार परिवर्तन किया गया है।
विदेशी आक्रमणों के कारण आई नई जातियों को आत्मसात करने के लिए धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों में परिवर्तन किया गया है एवं अनेक वर्ण संकर जातियों को समाज में स्थान दिया गया है। नंबर 7 पॉइंट देखते हैं। नंबर 7वां पॉइंट है सर्वांगीणता एवं सार्वभौमिकता एवं विश्व बंधुत्व। पॉइंट है इसमें भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, पंच महायज्ञ आदि के माध्यम से जीवन के सभी पक्षों का एवं सृष्टि के सभी जीवों का विकास एवं परोपकार की कल्पना की गई है। अगला पॉइंट है अथर्ववेद में वैदिक राष्ट्रीय गीत पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है। 8वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समभाव। ठीक है। पॉइंट है इसमें एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ठीक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। आगे इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद के इस मंत्र में मतों की विभिन्नता के प्रति सहनशीलता व्यक्त होती है क्योंकि इन विभिन्न मतों के पीछे भी मूल सत्य एक है। ठीक है। अगला पॉइंट स्यादवाद। ठीक है। सप्तभंगिनी, अशोक का 12वां शिलालेख आदि भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता एवं सहनशीलता को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संस्कृति में साधना के अनेक मार्ग बताए गए हैं। पहला है ज्ञान, भक्ति एवं कर्म आदि। व्यक्ति अपनी अभिरुचि के अनुसार आध्यात्मिक आध्यात्मिक साधना जो है वह करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है कि हम किसी भी, ठीक है, आगे है इस पेज पे, हम जो है किसी भी देव की पूजा कर रहे हैं, परम ईश्वर की ही पूजा हो जाती है। ठीक है। हम अगर किसी की भी पूजा करते हैं, किसी भी ईश्वर की, तो वो ईश्वर की मतलब जो देव है उनकी पूजा हो जाती है। ठीक है। क्योंकि ईश्वर एक ही है, सब लोग याद रखिएगा। आगे है अगला पॉइंट, इसी प्रकार गीता में कहा गया है कि सब देवताओं को किया गया नमस्कार कृष्ण को ही प्राप्त होता है। ठीक है। आगे दोस्तों, सब देव नमस्कारः केशव प्रति गच्छति, मतलब कि सभी देवों को किया गया नमस्कार जो है वो श्री कृष्ण को ही जाता है। ठीक है। आगे देखते दोस्तों 9वां पॉइंट, विविधता में एकता। ठीक है। पॉइंट है इसमें भारतीय संस्कृति में भिन्न विचारधाराएं, मतांतर, जाति, नस्ल, धर्म, भाषाएं, भौगोलिक विभिन्नताएं आदि होते हुए भी विविधता में एकता है। यह देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध विविधता में एकता के माध्यम से इस सांस्कृतिक विशेषता को निरूपित किया है। अगला पॉइंट है जब से सभ्यता का उदय हुआ है तभी से भारत के मस्तिष्क पर एकता की भावना ने अधिकार कर लिया है। नेहरू जी का कथन है कि जब से सभ्यता का उदय हुआ है तभी से भारत के मस्तिष्क पर एकता की भावना ने अधिकार कर लिया है। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में धार्मिक विभिन्नताओं के होते हुए भी मौलिक एकता है। यह हैवल का कथन है कि भारत में धार्मिक विभिन्नताओं के होते हुए भी मौलिक एकता है। ठीक है। आगे जो है V.A. स्मिथ ने भारत में एकता में अनेकता एवं अनेकता में एकता का विचार दिया है। ठीक है। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट पूछते हैं एग्जाम में। अगला पॉइंट है भारत को मतों, पंथों, प्रथाओं, संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों एवं सामाजिक संस्थाओं का अजायब घर कहा जा सकता है। यह राधा
कुमुद मुखर्जी का कथन है। राधा कुमुद मुखर्जी क्या कहते हैं, देखते हैं फिर से। भारत को मतों, पंथों, प्रथाओं, संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों एवं सामाजिक संस्थाओं का अजायब घर कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति को संस्कृतियों का सागर कहा है। जिस प्रकार महासागर में अनेक नदियां आकर एकाकार हो जाती हैं, उसी तरह भारत संस्कृति सागर में अनेकानेक संस्कृतियां निषाद किरात द्रविड़ आर्य आदि मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से है जो लेसन नंबर हमारा 3 था वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।